जी, ओवरऑल नंबर्स के बारे में आप कुछ ओवरव्यू देना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे लास्ट क्वार्टर हो या पिछला साल हो, वॉल्यूम्स हायर हैं लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट लास्ट ईयर से काफ़ी डाउन है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल रेवेन्यू पिछले साल से कम है। पिछले क्वार्टर से 1% ज़्यादा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से वॉल्यूम हमारा करीब 7% हायर है, जिसका मेन इम्पैक्ट यही है कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल गिरा है, और क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल पास ऑन होता है तो उससे हमारे रेवेन्यू पे काफ़ी इम्पैक्ट है। एक ब्रॉड कंपैरिजन के लिए लास्ट ईयर करीब जो हमारा पॉलीप्रोपिलीन रेजिन था वो $1300-1400 चल रहा था। इस साल वो घट के करीब $1000 पे आ गया है, तो करीब उसमें काफ़ी मेजर रिडक्शन है, जिसकी वजह से रेवेन्यू डाउन है। एबिडा डाउन होने का हमारे दो प्राइम रीजन है। लास्ट क्वार्टर से वैसे हमने अच्छा एबिडा किया है, लास्ट क्वार्टर में 8.4% था, इस बार करीब 11% है। लेकिन लास्ट ईयर से डाउन है। लास्ट ईयर ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री को कोविड पीरियड में पैकेजिंग डिमांड बहुत हाई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस ओवरऑल काफ़ी बेटर थे। लेकिन अगर हम रिलेटिव अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये काफ़ी ठीक परफॉर्मेंस है, क्योंकि आज की डेट में अगर बेसिक बीओपीपी फिल्म्स की बात करें तो उनमें या पॉलिएस्टर की बात करें तो उनमें मार्जिन्स करीब करीब ना के बराबर हैं। कंपनी ने जितना भी एबिटा किया है ये लार्जली स्पेशलिटी फिल्म्स के बलबूते पे किया है। इसके अलावा जो हमारे कुछ एक नए बिजनेसेस हैं, चाहे वो जिगली बिजनेस हो या जो बाकी नए बिजनेसेस हैं, उनमें भी अभी कुछ हद तक लॉसेस आ रहे हैं, जो कि हमारा ओवरऑल एबिटा मार्जिन कम कर रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जिगली स्केल अप हो रहा है तो हमारा लॉस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कुछ उसकी वजह से डिप है। लेकिन आने वाले टाइम में चाहे जिगली हो या हमारे प्लास्टिक रिजिड पैकेजिंग बिजनेस हो या कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल हो, ये हमारी ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट करेंगे। हुँ। तो जो आपके 3 वर्टिकल है, स्पेशलिटी केमिकल, फ़िल्म्स और ज़िगली, कौन से वर्टिकल से को अभी ज़्यादा आप देख रहे हैं रेवेन्यू वाइज़, मार्जिन वाइज़, कौन से ज़्यादा परफ़ॉर्म करेंगे आगे जाके, और कहाँ आपको एक ज़्यादा थोड़ा फ़ोकस रखना है? कैसे करेंगे? फ्यूचर प्लान्स क्या है? या सो अगर हम केमिकल बिजनेस की बात करें, जिस तरह के बिजनेस में हम हैं, इसमें हमारा एबिडा परसेंटेज नॉर्मली एक अर्ली डबल डिजिट के आसपास रहता है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा होता है। तो जो कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल है, क्योंकि इनोवेशन लेड प्रोडक्ट्स हैं और ज़्यादातर केसेस में हम लिक्विड को बेच रहे हैं, तो इनमें एबिडा मार्जिन इतने नहीं है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा रहेगा। जिगली आने वाले 2-3 साल तक अभी हमें लगता है कि वो लॉस मेकिंग सिचुएशन में रहेगा, बिकॉज हमें अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है। जितने भी हम नए स्टोर खोलते हैं वो नॉर्मली पहले 1-1.5 साल लॉस देते हैं, और हम काफ़ी नए स्टोर खोल रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन में भी जब तक हम स्केल अप नहीं करते हैं, उसमें भी माइनर लॉसेस ही आते हैं ऑनलाइन में भी। तो जिगली हमें लगता है अभी 2-3 साल अभी लॉस करेगा, बट ये लॉस हमारा अगले 2-3 क्वार्टर तक पीक आउट कर जाएगा, मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद लगता है कि वो फ्लैट रहने वाला है उसी लॉस नंबर पे, और ग्रेजुअली वो लॉस नीचे जाएगा, और 2-3 साल बाद हम इस बिजनेस को ब्रेक इवन करके हम प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन कर रहे जी। हैं। रिजिड बिजनेस जो हमारा है, कॉस्मो प्लास्टिक, जहां हम रिजिड पैकेजिंग कर रहे हैं, ये एक स्टेबल मार्जिन, एक डिसेंट डबल डिजिट मार्जिन रहने चाहिए, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग चलती है कस्टमर्स के साथ। नया वर्टिकल है, अभी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन ये बिजनेस भी आने वाले टाइम में ग्रो होगा, और हमारे बिजनेस से काफी कोलैबोरेट करता है, क्योंकि हम उन्हीं कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, चाहे केमिकल कंपनी हो या हमारी प्लास्टिक कंपनी हो। दोनों बिजनेसेस हमारे फिल्म बिजनेस से काफी लिंक्ड हैं, और दोनों में हमें उम्मीद है कि काफी स्टेबिलिटी आएगी मार्जिन्स में आने वाले समय में। हुँ। तो कुछ नए कस्टमर एडिशंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐड कर रहे हैं कि करंट कस्टमर्स के साथ ही आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकेंगे? नए कस्टमर्स ऐड करना तो हमेशा बिजनेस के लिए बहुत जी। इंपॉर्टेंट होता है, तो हम डेफिनेटली ऐड कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम नए नए फिल्में में हम काफी नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं। जी। अ, लेकिन हमें एक आसानी ये रहेगी इन दोनों बिजनेसेस में कि क्योंकि एकदम कस्टमर सेगमेंट सिमिलर है, तो हमें ग्रोथ की उम्मीद है कि हम फास्टर ग्रो कर पाएंगे। जी।
कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल ऑब्वियसली काफ़ी इनोवेशन है, जब तक कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं कस्टमर को मिलता है, तब तक कस्टमर नए ट्रायल्स करता रहता है। तो कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल में हमने 2 वर्टिकल्स में, एक हमारा पैकेजिंग एडेसिव और एक हमारा हाँ जी। लैमिनेशन एडेसिव, दोनों में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उनके इनिशियल ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं और ये दोनों प्रोडक्ट लगता है हमें आने वाले टाइम में हम स्केल अप कर पाएँगे। बट इनमें भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक हमें बनाने बाकी हैं। अभी जी, तक हमने सिर्फ जनरल पैकेजिंग और मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी पैकेजिंग बनाया है। जी। हाई कॉम्प्लेक्सिटी पैकेजिंग का अभी भी काम चल रहा है, बट ये फेज्ड मैनर में वो प्रोडक्ट्स भी हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। चलिए ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और